क्या किसी की छाती पकड़ना, उसकी सलवार का नाड़ा खींचना भी रेप की कोशिश नहीं? इलाहाबाद हाईकोर्ट ने तो नाबालिग के साथ हुई ऐसी घटना पर कुछ यही फैसला सुनाया था। लेकिन अब इस मामले का खुद सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लेते हुए केंद्र, यूपी सरकार और अन्य को नोटिस जारी कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि फैसला सुनाने वाले न्यायाधीश की ओर से ये पूरी तरह असंवेदनशीलता है। इस मामले पर सुनवाई करने वाले जजों ने क्या कुछ कहा है, इलाहाबाद हाई कोर्ट के कौन से जज ने कब ये फैसला सुनाया था, इस फैसले को लेकर विवाद क्यों बढ़ने लगा, करेंगे बात इन सभी पर इस वीडियो में। नमस्कार, मेरा नाम है मेघना सचदेवा और आप मुझे देख रहे हैं लोकमत हिंदी पर। सबसे पहले तो आपको यह बता देते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट की उस टिप्पणी पर रोक लगा दी है जिसमें यह कहा गया था कि सिर्फ छाती पकड़ना, पायजामे का नाड़ा खींचना दुष्कर्म के प्रयास का अपराध नहीं। कोर्ट ने कहा टिप्पणी पूरी तरह से असंवेदनशीलता और अमानवीय दृष्टिकोण को दर्शाती है। इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश में की गई विवादास्पद टिप्पणियों पर शुरू की गई स्वतः संज्ञान कार्रवाई में कोर्ट ने केंद्र, यूपी सरकार और अन्य को नोटिस भी जारी कर दिया है। न्यायमूर्ति बी.आर. गवई की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा यह एक गंभीर मामला है और फैसला सुनाने वाले न्यायाधीश की ओर से पूरी तरह असंवेदनशीलता है। कोर्ट ने कहा हमें यह कहते हुए दुख हो रहा है कि यह फैसले को लिखते हुए अपनाई गई असंवेदनशीलता को दर्शाता है। पीठ, जिसमें जस्टिस अगस्टिन जॉर्ज मसीह भी शामिल है, उन्होंने कहा कि यह फैसला अचानक नहीं सुनाया गया, इसे सुरक्षित रखा गया, 4 महीने बाद सुनाया गया, यानी कि इसमें दिमाग का इस्तेमाल तो किया गया था। वहीं आपको यह भी जानना जरूरी है कि हाईकोर्ट के जिस फैसले की बात हम कर रहे हैं उसके खिलाफ दायर याचिका को पहले सुप्रीम कोर्ट ने खारिज ही कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस बेला त्रिवेदी और जस्टिस प्रसन्ना बी. वराले की पीठ ने इस याचिका को खारिज करते हुए कहा था कि वो इस पर सुनवाई के लिए इच्छुक नहीं है। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के वकील ने अपनी दलील पेश करने की कोशिश की थी जिसमें उन्होंने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का जिक्र किया था, तो इस पर जस्टिस बेला त्रिवेदी ने याचिकाकर्ता के वकील को बीच में ही टोकते हुए कहा था कि अदालत में कोई लेक्चर बाजी ना करें। यह याचिका सुप्रीम कोर्ट की वकील अंजलि पटेल की ओर से दायर की गई थी। इसमें इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले में दर्ज कुछ टिप्पणियों को हटाने और रद्द करने की मांग की गई थी। हालांकि अब इस मामले पर कोर्ट ने खुद संज्ञान लिया। नाबालिग लड़की के साथ रेप की कोशिश से जुड़े एक मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 17 मार्च को विवादित फैसला दिया था। इसी पर सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया और बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस बी.आर. गवई और जस्टिस ऑगस्टिन जॉर्ज मसीह की बेंच ने इस मामले पर सुनवाई की। दरअसल इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अपने फैसले में कहा था कि पीड़ित के ब्रेस्ट को पकड़ना, पायजामे के नाड़े को तोड़ने के आरोप के चलते ही आरोपी के खिलाफ रेप की कोशिश का मामला नहीं बन जाता। फैसला देने वाले जज जस्टिस राम मनोहर नारायण मिश्रा ने 11 साल की लड़की के साथ हुई इस घटना के तथ्यों को रिकॉर्ड करने के बाद यह कहा था कि इन आरोप के चलते ये महिला की गरिमा पर आघात का मामला तो बनता है, लेकिन रेप का प्रयास नहीं कह सकते। इस विवादित फैसले को लेकर विरोध हुआ। कई कानूनविदों ने सुप्रीम कोर्ट से इस फैसले पर स्वतः संज्ञान लेने की मांग की थी। बता दें कि कानूनी विशेषज्ञों ने इस टिप्पणी की निंदा की थी, न्यायाधीशों से संयम बरतने की अपील की थी और ऐसे बयानों के चलते न्यायपालिका में जनता के विश्वास में कमी को उजागर किया था। वरिष्ठ अधिवक्ता और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष कपिल सिब्बल ने प्रतिक्रिया दी थी और कहा था कि भगवान ही इस देश को बचाए, क्योंकि इस तरह के न्यायाधीश पीठ की शोभा बढ़ा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट गलत काम करने वाले न्यायाधीशों से निपटने में बहुत नरम रहा है। वहीं केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कहा था कि वो इस फैसले से पूरी तरह असहमत है और उन्होंने सर्वोच्च न्यायालय से इस मामले में हस्तक्षेप करने का आग्रह किया था। इसके अलावा राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल ने भी इस फैसले की निंदा करते हुए इसे शर्मनाक और बिल्कुल गलत बताया था और उन्होंने इस फैसले से समाज में जाने वाले संदेश पर सवाल उठाया था, खासतौर पर बच्चों के खिलाफ अपराधों के मामले में। बता दें कि यह मामला यूपी के कासगंज में 11 वर्षीय लड़की से जुड़ा है जिस पर 2021 में पवन और आकाश नाम के 2 आरोपियों ने हमला बोल दिया था। आरोपियों ने उसके स्तनों को पकड़ा, उसके पायजामे के नाड़े को तोड़ा और उसे पुलिया के नीचे खींचने की कोशिश की थी। वो तो राहगीरों के बीच बचाव करने पर हमलावर वहां से भाग गए थे। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही।